हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो यूजीसी नेट है उसका 2022 का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आ चुका है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, हम एग्ज़ाम फॉर्म नेट का हम कब फिल कर सकते हैं, तो वो है सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022। तो ये मार्च के सेकेंड वीक में फॉर्म फिल हो जाएंगे और हम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो वो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। और इसमें करेक्शन की भी आपको डेट दी गई है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन आप कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ मई में। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा थर्ड वीक ऑफ मई तक। ठीक है फ्रेंड्स। और जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है जून में, ये हम सभी जानते हैं। तो यूजीसी नेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो हम दे सकेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून। और जो आंसर की है वो आ जाती है सेकेंड वीक ऑफ जून में। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है फोर्थ वीक ऑफ जून में जो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप इसे सेकेंड वीक ऑफ मार्च में भर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है। सो फ्रेंड्स, जो पेपर 1 है उसका सिलेबस जो सभी के लिए सेम होता है। और जो पेपर 2 होता है वो आपके अपने पर्सनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट जो पेपर होगा, हम उसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो पूरा डिटेल में मैं आपको ये सिलेबस बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अब साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो सिलेबस है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, पेपर 1 जो है वो सभी के लिए सेम होता है। और इसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या ऐड करना है। तो फर्स्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आपको टीचिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका नेक्स्ट सिलेबस आएगा वो होगा लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स में आपको आएंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स और इंडिविजुअल डिफरेंस आएगी। और जो अडोलसेंस है उसमें आपको एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है आपको। और टीचिंग एप्टीट्यूड में नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, जिसमें आपको लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ आपको इतना ही पढ़ना है और इससे ही आपको जो पेपर 1 है वो इसी के थ्रू जो सेट होगा। सो नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। सो इसमें टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज़ होता है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड आता है आपको। नेक्स्ट है टीचिंग स्पॉट सिस्टम आएगा, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड होगा। और नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन करने होंगे आपको। इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम करना होगा। तो नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आएगा आपको रिसर्च एटीट्यूड से रिलेटेड। तो रिसर्च एटीट्यूड का जो सिलेबस है अगर हम वो देखें तो उसमें आपको रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब उसकी अप्रोचेस वगैरह आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड आएंगे इसकी रिसर्च की, और थीसिस आएंगी, आर्टिकल राइटिंग आता है आपको। नेक्स्ट अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो कंप्रीहेंशन आता है आपको, जिसमें कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज आर आस्क्ड। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको सिलेबस आता है। कम्युनिकेशन में आपको इसके मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह सब कुछ आ जाता है। कम्युनिकेशन की जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, कल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है।
नेक्स्ट 5th यूनिट की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आती है। आपको रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए। टाइप ऑफ रीजनिंग की बात करें तो लाइक नंबर सीरीज़ आती है, लेटर सीरीज़ होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें फ्रैक्शन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज के रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ये सारे क्वेश्चनिंग आती है। नेक्स्ट हम बात करें 6th यूनिट की, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग में आपको आता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मल इनफॉर्मल आएंगी, यूजेस ऑफ लैंग्वेज आएंगी आपको, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इवेल्युएटिंग वगैरह, इसमें सब कुछ रीजनिंग है। एनालॉग आएंगे आपको, और वेन डायग्राम आते हैं आपको, सिंपल वे और मल्टीपल यूजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंडियन लॉजिक की, तो मीन्स ऑफ नॉलेज आएंगे आपको। साथ में आपको जो इन्फ्लुएंस है, ये इंडियन लॉजिक से रिलेटेड जितने भी आपका जो सिलेबस है वो सभी आता है। और नेक्स्ट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको सोर्सेज वगैरह आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आते हैं, एक्विजिशन आता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा आपको आता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह होते हैं। मैपिंग ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको आता है जर्नल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग, बेसिक ऑफ इंटरनेट के बारे में आपको आएगा, ईमेल वगैरह, आईसीटी, हायर एजुकेशन, गवर्नेंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो उसमें आता है आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें आपको डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं, जो भी इशू हैं आपके लोकल और ग्लोबल इश्यूज़, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें जो टॉपिक है वो है सोलर, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, ये सब कुछ आपको टॉपिक आएगा। और नेचुरल हजार्ड एंड डिसास्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। साथ में आपको इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, और सेकंड जो आपका एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का आता है। सो टोटल 300 मार्क्स का आ गया इसमें। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है हमारा, उसमें ईच करेक्ट आंसर इज़ वर्थ 2 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा आपका जो है पेपर 1 का सिलेबस है। और पेपर 2 का सिलेबस जो है वो आपके अपने पर्सनल जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया हो कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कब होगा और इसका सिलेबस क्या क्या है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।